एक बूंद रंग सीधा सम्राट के सामने आकर गिरी और कारीगर का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। महल में राजा की गोपनीय बातें सुन लेना ऐसा अपराध था जिसकी सजा पूरे परिवार की मौत हो सकती थी। जैसे ही उससे सवाल किया गया, पास खड़ा सेवक घबरा गया और जल्दी से ऊपर देखा। कमरे को खाली कराने के बाद भी उसे वहाँ एक अतिरिक्त आदमी खड़ा दिखा। यह देखकर वह खुद भी कांप उठा, क्योंकि अब सिर्फ कारीगर ही नहीं, उसकी लापरवाही की वजह से उसकी नौकरी और जान दोनों खतरे में थी। जब माहौल पूरी तरह से तनाव में जकड़ गया, तभी मंत्री को एक तरकीब सूझी। उसने सेवक की ओर देखते हुए कहा, मैंने कहा था कमरा खाली करो, फिर ये आदमी अंदर कैसे रह गया? क्या ये बहरा है? मंत्री तेजी से आंखें झपकाकर संकेत देता रहा। सेवक तुरंत बात समझ गया और बोला, हाँ महाराज, ये व्यक्ति बहरा है, इसे सुनाई नहीं देता। लेकिन संदेह से भरे सम्राट को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि गोंग लाया जाए, 3 बार इसे बजाया जाएगा। अगर ये आदमी नीचे नहीं आया तो ही इसे बख्शा जाएगा, लेकिन नीचे आया तो तुरंत दंड मिलेगा। कारीगर के मन में तूफान मचा था, पर वह समझ गया कि नीचे आना तो निश्चित मौत है। इसलिए उसने बहरे होने का नाटक जारी रखा, चाहे जितना भी डर लग रहा था। लेकिन सम्राट अब भी आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कारीगर की आंखों पर पट्टी बांधी जाए और उसका हाथ एक बांस की छड़ी पर रख दिया जाए। राजा बोला, अब हम इसकी एक बांह तोड़ेंगे। अगर इसे दर्द का डर है तो यह अभी हाथ पीछे खींच ले। कारीगर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर अगर वह हाथ हटा लेता तो उसकी झूठी बहरेपन की चाल वहीं खत्म हो जाती और उसकी जान भी जा सकती थी।